एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हम बीएसएस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस है जो कि 2011 में जो एग्ज़ाम हुई थी उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरवाल वासला में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी वही खड़गवासला में है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शिव समुद्रम से 1902 में शुरू की गई थी। यह कावेरी नदी पे स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा और पूर्ण पन बिजली विद्युत संयंत्र है। देश का सबसे पुराना जो जल विद्युत परियोजना है जिसकी शुरुआत की गई थी 1897 में दार्जिलिंग से। वहीं पे दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसकी जो शुरुआत यानी स्थापना की गई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना का 1948 में की गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे को अपने मित्र द्वारा धोखा मिला था जिस कारण से ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया था। तात्या टोपे के उनके एक विश्वसनीय मित्र जिनका नाम है मानसिंह, मित्र का नाम है मानसिंह। मानसिंह ने धोखा देकर पकड़ा दिया गया था तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के नायक और उसके जो कार्य हैं, वहीं कुंवर सिंह का जो स्थान है वो जगदीशपुर था, नाना साहेब कानपुर और जो वक्त खान है वो दिल्ली से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से और खान बहादुर खान बरेली से। नाना साहेब सन 1857 की क्रांति में कानपुर से तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। इसे अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा दिया और कब दिया फांसी की सज़ा, वो है 1859 में, 18 अप्रैल 1859 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन है आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1929 में लाहौर अधिवेशन ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया, लक्ष्य रखा गया। 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने की। 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर में, 1905 में बनारस अधिवेशन जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं। वहीं पे 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका ग्राम पंचायत की स्थापना से। ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अनुच्छेद जो है 39, आर्टिकल नंबर 39 का संबंध है धन का समापन वितरण से। आर्टिकल नंबर 40 से है ग्राम पंचायत का गठन से। 42 का है प्रस्तुति सहायता से। 48 है कृषि और पशुपालन से। 49 से है स्मारकों स्थलों और वस्तु का संरक्षण से। और वहीं 50 से है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है।
हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता या कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कार्बन 14 यानी C14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल जाना जाता है वो 2350 BC से 1750 BC माना जाता है। इसकी जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा बनने वाली रेखा है। जो आपका रेड क्लिप रेखा है वो भारत और पाकिस्तान 1947 में, मैकमोहन जो है वो भारत चीन 1914 में है। दुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। और आपका स्ट्रेटफोर्डियो रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो है आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया देशों से समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी जो है वो 1111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। एशिया महादेशों के जो मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती और साओ टोम और पीसीसीपी। दक्षिण अमेरिका के देशों से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका के देशों से युगांडा, केन्या, सोमालिया, गेबन, कांगो और कांगो गणराज्य। भूमध्य रेखा को 2 बराबर काटने वाली जो है कांगो नदी है, जो कि भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब 2 बार काटती है। और जो कि कांगो है वो आपकी अफ्रीका महादेश में है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसांग ने भारत का भ्रमण किया तो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री हेंगसांग के जो आए थे, कब आए थे? 629 AD में भारत पर आया। वे लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें है इसका वृत्तांत मिलता है CU की। बिंदुसार के दरबार में डायोनियसस आए हुए थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1979 में किया। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना की प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए आंदोलन चलाया। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान है वो बिहार में है और 1902 में हुआ। इन्हें लोक नायक भी कहा जाता है। वर्ष 1999 में मरणोपरांत यानी जयप्रकाश की जो मृत्यु 1999 में हो जाती है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। APJ अब्दुल कलाम की अन्य रचनाएं जो है इग्नाइट, मांडेस, यू आर बॉर्न टू ब्लॉस, टेक माई जर्नी बियॉन्ड इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू विलियन, इंडिया माई ड्रीम आदि। जवाहरलाल नेहरू जो है वो है मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नालंग बांध
कहाँ है भाखड़ा नालंग बांध स्थित है? तो कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। यह भारत का पहला बांध है। रावी नदी पर जो है रंजीत सागर बांध है। चिनाब नदी पे जो है दलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना है। गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में तो कश्मीर का इतिहास मिलता है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास यानी कश्मीर के बारे में बताया गया वर्णन है। कल्हण ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किया था और चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जो है वो कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जिसे मौर्य युग ज्ञान मिलता है। करेक्ट ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संस्थापक। राजा राम मोहन राय जो संस्थापक है वो किसके हैं? ब्रह्म समाज के। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। यूएसए और जो कनाडा के मध्य जो है वो 49, यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा है। और प्रमुख देशों जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो डुरंड रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, जर्मनी पोलैंड क्या होगा? हिडनबर्ग रेखा, रूस फिनलैंड मैनर हिम रेखा, फ्रांस और जर्मनी जो है मैग्नॉट रेखा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम। सतलज नदी का उद्गम जो है चीन में है, चीन के तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो रक्सताल से निकलती है। सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। सतलज नदी पे ही भाखड़ा नालंग परियोजना बांध है जो कि राजस्थान में है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में आती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील है। झील के पास खानसोवा बाव हिमनद से हुआ है। और गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री, यमुना का उद्गम यमुनेत्री और गंडक का उद्गम नेपाल से हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया। तो कब किया था? ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है वो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है और यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो कि पिगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, इसका रंग नेवी ब्लू है। ध्वज की लंबाई का जो अनुपात है 3:2 है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। भारत ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। इस गान की अवधि 52 सेकंड है, संक्षिप्त में 20 सेकंड, ऐसे 52 सेकंड है और शॉर्ट में 20 सेकंड है। और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा हो, चैनल लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।